नमस्कार साथियों। आज महा आंदोलन पे जो भर्तियों को लेकर, आज संविदा की भर्तियों को लेके जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो एक तरीके से देखा जा रहा है कि महा आंदोलन की कंडीशन ऐसी छिड़ गई है कि हमारा युवा वर्ग अपने आप में एक तरीके से सही निर्णय नहीं ले पा रहा है कि उसे क्या करना है। संविदा के आधार पर जो भर्तियों की स्थिति आ रही है, जो आज हमारी सरकार इस तरीके के नियम और कानून बना रही है, क्या ये सही है? क्या उनके भविष्य के लिए सही निर्धारण हो रहा है? बिल्कुल नहीं सही निर्धारण हो रहा है, क्योंकि आज का युवा वर्ग इतना सक्षम होने के बाद भी अपने निर्णयों को सही तरीके से नहीं ले पाना है। किस वजह से? इस सरकार की वजह से। तो सरकार अपनी नीतियों में जो बदलाव कर रही है, नए नए नियम बना रही है, नए नए तरीके कानून ला रही है, क्या ये सही है? संविधान के आधार पर देखा जाए तो संविधान के आधार पर तो सरकार चल ही नहीं रही है, ना ही उसके कोई निर्णय सही हो रहे हैं। देखा जाए तो आज की कंडीशन इस तरीके से इस हद तक पहुंच चुकी है कि अभी 5 दिन पहले जो एक तरीके से न्यूज़पेपर में एक विज्ञप्ति इस बात की दे दी गई है कि अब 5 साल की भर्ती, 5 साल के लिए संविदा के आधार पर भर्ती परीक्षा की जाएगी। तो क्या एक आधार एक युवा वर्ग के लिए आज के समय के हिसाब से क्या ये सही हो रहा है? क्या इस परेशानियों का क्या हल नहीं होगा? तो क्या सरकार ऐसी नीतियां बना रही है तो क्या ये सही काम कर रही है? तो हम एक तरीके से देखते हैं कि हम संविधान में पढ़ते हैं हम भारत के लोग, लेकिन समस्या इस बात की उत्पन्न हो रही है कि कोई भी हम भारत के लोगों के लिए कहीं काम नहीं हो पा रहा है। अब बात आती है कि आज मैं जो बोलना चाह रही हूँ, मैं अपनी एक तरीके से भड़ास नहीं निकाल रही हूँ, एक युवा वर्ग के लिए एक तरीके से उनके लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि हम युवाओं के लिए आज जो एक सरकार की योजनाओं के अनुसार जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्या किसी हद तक एक युवा वर्ग का इससे भविष्य अच्छा हो सकता है? इससे कोई भविष्य अच्छा नहीं हो सकता है। जहां पर अगर हम बात करें संविदा की भर्ती की नौकरियों के लिए कि आज एक तरीके से बस पेपर में विज्ञप्ति इस बात की आ गई है, सरकार ने नियम बना दिया है कि आप 5 साल के लिए जो है संविदाओं के आधार पर किसी व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो कर्मचारी किसी भी वर्ग का हो, चाहे एसएससी कोटे का हो। तो क्या ये एक तरीके से क्या इनका आधार, क्या इनका कहना, क्या उचित रूप से ये सही हो रहा है? ये अपने आप में तो संभाल नहीं पा रही है सरकार अपने आप को, तो क्या ये देश क्या चलाएगी? अगर ये देश चलाती होती और देश के लिए काम कर रही होती तो आज इतनी विषम परिस्थितियां नहीं आती जो आज हमारा, जब से भारतीय स्वतंत्रता के अनुसार हम देखें, जब से हमारा एक तरीके से देख रहे हैं कि जब भारत के संविधान के अनुसार जब हमारा संविधान बना, उसके बाद से ऐसी कंडीशन कभी नहीं आई जो आज हमें इस मौके पे सामने आना पड़ रहा है कि हर व्यक्ति, हर युवा, हर बच्चा अपनी भड़ास सरकार के द्वारा सरकार पे निकालना चाह रहा है। क्यों ऐसा? आखिर रीजन क्या है? क्यों ये सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है? क्यों ऐसा कर रही है? क्या इनके खाते में पैसा नहीं है? क्या इनके पास कुछ अमाउंट नहीं आ रहा है? क्या इनकी आर्थिक स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं कि ये मतलब सरकारी हिसाब से किसी को सैलरी नहीं दे पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे? तो आज के वर्ग के हिसाब से क्या ये समस्याएं ऐसी उत्पन्न होती रहेंगी? तो जो आज प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरीके से एक युवा वर्ग का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आप देखिए एक तरीके से हर व्यक्ति एक मजबूर और परेशान दिखाई दे रहा है। किसी के चेहरे पे कोई खुशी और हंसी नहीं आ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसके पास ना तो धन साधन है और ना तो उसके पास इतनी परिस्थितियां हैं और ना ही उसकी उम्र रह गई है कुछ सोचने के लिए। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट विषय है एक तरीके से महा आंदोलन के लिए, तो मैं आज सामने एक चुनौतीपूर्ण इस तरीके से बात कहने के लिए आई हूँ कि ये वीडियो हर एक युवा तक, हर एक बच्चे तक, हर एक बुजुर्ग तक, यहाँ तक यूट्यूब के माध्यम से पहुँचाया जाए, जिससे कि लोगों को अपनी बात कहने के लिए, उनको समझने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि साथियों, केवल बात ये है कि आज के जो समय के हिसाब से जो बदलाव परिवर्तन हो रहे हैं, क्या वो निश्चित रूप से ऐसे बदलाव हमारे समाज के लिए, हम युवाओं के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए क्या ये उचित समस्या नहीं बन रही है? एक तरीके से देखा जाए तो इन समस्याओं का निदान करना बहुत जरूरी है। तो एक बात आती है, सबसे पहले बात हम इस बात के लिए कहेंगे कि हर युवा वर्ग पहले तो झंझोर के रख देना चाहिए ऐसे शासन और प्रशासन को कि इसका कोई काम नहीं है। और दूसरी चीज, व्यक्ति को अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता है और उस स्वतंत्रता के माध्यम से अपनी बात एक तरीके से कहेगा कि जिस तरीके से इस सरकार के पास ये कंडीशन सामने आ रही है कि सरकार एक तरीके से कोई निर्णय लेने में सफल नहीं हो रही है। कभी कोरोना के नाम पे खेल खेल रही है, कभी किसी के नाम पे खेल खेल रही है, कभी सीएसी के लिए खेल खेल रही है। ये क्या है सब?
ये क्यों समस्याएं ऐसी उत्पन्न कर रही है, क्यों इस भविष्य को हमारा बर्बाद किया जा रहा है। एक ठेले वाले का जो भविष्य होता है ना, उसका भविष्य निर्धारित रहता है कि वो अपना आगे चल के यही काम करेगा, लेकिन हम युवाओं का तो कोई भविष्य निर्धारित नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर की समाज में ऐसी प्रवृत्तियां जो आ रही हैं, ऐसी समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं, तो इनसे कह दो इस सरकार से एक तरीके से कि हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, ये नियम कानून अपना लेके आए, लेकिन हम इतने उलझन और विवाद पैदा कर देंगे, हम वहां तक पहुंचेंगे जहां तक इनने कभी सोचा नहीं होगा। हर युवा जब एक आगे अपने मौत के घाट उतारने को अपने आप को तैयार हो जाएगा ना, तो ये सरकार कुछ नहीं कर सकती है। ये सरकार अनाज के नाम पे, कभी चावल के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पर इतना बर्बाद करेगी। आखिर ऐसा क्यों? हम युवाओं के लिए क्या हमारा कोई भविष्य निर्धारित नहीं है? क्या हमारा भविष्य इतना बेकार हो चुका है कि हम अपने लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं? समस्याएं इस बात की उत्पन्न हो जाती हैं कि इस आंदोलन के लिए जो भी आज व्यक्ति सामने आ रहा है, उसके मन में, हर एक व्यक्ति के मन में भड़ास है, हर एक व्यक्ति के मन में एक बात विवाद पैदा हो रहा है कि आखिर हमारा होगा क्या, आखिर हमारा होगा क्या। तो इसके लिए हम युवाओं को ही सामने आना पड़ेगा, इस सरकार को झंझोरने के लिए, इस प्रशासन को झंझोरने के लिए। क्या इनके ये काम जो हो रहे हैं क्या उचित तरीके से हो रहे हैं? तो कह दो ऐसी सरकार से कि हम वो साग के पत्ते नहीं हैं कि जो टूट के बिखर जाएंगे। कह दो ऐसी सरकार से कि हम वह साग के पत्ते नहीं हैं जो टूट के बिखर जाएंगे। आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। अगर इस तरीके से ऐसा रहेगा तो इस सरकार ये औकात में रहे, ये ना भूले कि ये हमारे द्वारा ही बनाई गई है, ये ना भूले कि हमने ही इसको आगे बढ़ाया है। लेकिन एक युवा वर्ग अगर जब जनसत्ता के सामने आ जाएगा तो ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। आखिर को ऐसी भर्तियों की परीक्षाओं के लिए, आखिर को ऐसी संविदा चुनौतियों के लिए ऐसे काम क्यों हो रहे हैं? क्यों समझ में नहीं आता है कि हम युवा वर्ग अगर आगे नहीं आएंगे तो समस्याएं और उत्पन्न खड़ी हो जाएंगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी साथियों आपसे कि आप जो है एक तरीके से सामने आए और इतना इस सरकार के बारे में एकदम झंझोरते हैं कि इनकी ना कोई दलील रह जाए, ना कोई अपील रह जाए, ना ये किसी लायक रह जाए, क्योंकि आने वाले समय में इनको आना नहीं है। लेकिन ये 4 साल जो हमारा भविष्य बर्बाद करेंगे, क्या ये सुख शांति से रह पाएंगे? कोई सुख शांति से नहीं रह पाएगा। जब ईश्वर की लाठी चलती है ना तो एक एक किनारे हो जाते हैं। जब पता चलता है ना कि जब ईश्वर की लाठी जब बजेगी ना तो ना तो नेता रह जाएंगे, ना नगरी रह जाएगी, और ना ही ऐसी सरकार रह जाएगी कि जब उठा के चले जाते हैं अपने आप को कि इनका कुछ पता ठिकाना नहीं रहता है। आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि एक लड़का एक लड़की जो तैयारी करने अपने स्तर से आते हैं कि हम नौकरी पाएंगे, तो सपना तो ये भूल ही जाए। यानी 5 साल की नौकरी और गुलामी की जिंदगी ये देना चाहते हैं। तो क्या ये सब तो ये उचित है? इसको हम लोग एक तरीके से एक जनसत्ता होकर हम आवाज उठाएंगे, एक तरीके से हम बोलेंगे कि इस आंदोलन में हम सामने खड़े हैं। ये सरकार हमारा बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगी? लेकिन आप सबको सामने आना पड़ेगा, अपनी बात कहना पड़ेगी। और एक तरीके से आज जो सुसाइड की नौबत आ रही है एक स्टूडेंट के साथ, एक युवा वर्ग के साथ, एक ऐसे समाज के कल्चर के साथ, तो ये क्या एक तरीके से सही है? ये सही मानना उचित नहीं है। आखिर को हमें सामने आना पड़ेगा। और सभी लोगों से मैं इस बात का, भाइयों बहनों, सबसे आपसे इस बात का निवेदन करूंगी कि आप अपनी आवाज उठाएं और आए सामने कि किसी भी बात को लेके इतना ना तो परेशान हो, ना घबराएं। हम जब एक साथ रहेंगे हमारी यूनिटी रहेगी। छात्र संघ की स्थिति वो होती है कि जब सारे लोग मिल जाते हैं सामने, एक यूनिटी वो होती है कि वो हम दिखा देंगे कि हम भारत के लोग कौन से हैं। वही हम भारत के लोग थे, वही सारे लोग थे जो आज तक देश चलता आ रहा है। लेकिन आज ऐसे खिलवाड़ों के हाथ में ऐसी जिंदगी हमारी पहुंच चुकी है कि हमारा कोई औचित्य नहीं रह गया है। तो मेरा बस कहने का माध्यम यही है कि ऐसी चीजों को समाप्त किया जाए। ऐसी जब तक ये सामने आप लोग नहीं आएंगे तो इसके सर पे जुई रहने वाली नहीं है। ये सरकार को कुछ समझ में नहीं आएगा, इस प्रशासन को कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम सब शामिल होंगे, हम सब सामने आएंगे तो हम अपने निर्णय हम स्वयं ले सकते हैं, हम अपनी बातों कह सकते हैं। आज तो हमें सरकार ने किसी लायक छोड़ा ही नहीं कि हम कुछ कह पाएं। लेकिन जब तक भाइयों सभी आप लोग, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, इस बात से भी बहुत बहुत अनुरोध कर रही हूँ कि आप सब सामने आए और आके अपनी बात बोलें। और बोलने के साथ साथ इन तरीकों से हमने जो चुनौतियां हमने अपने अनुसार निकाली हैं, आप भी अपने अनुसार बता सकते हैं कि संविदा को, ऐसी बातों को समाप्त किया जाए और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
के अनुसार जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनकी जांच पड़ताल कराई जाए और ऐसी जांच से हर व्यक्ति का एक भविष्य एक अच्छी दृष्टि पे जाए, अच्छी जगह जाए, जिससे वो अपने कार्यों को उचित तरीके से कर सके। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हर तरीके से सही तरीके से की जाए और जितने भी ये बाद में अपील हो जाती है, क्वेश्चन को लेकर विचार किए जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को ना बनाएं जिससे कि भविष्य निर्धारित हम अपना ना कर पाए। देश का युवा परेशान सरकार के काम पर जो गलतियां की जा रही हैं, एक तरीके से देखा जाए कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं, इन पे सीबीआई जांच की जाए, इन पे रिपोर्टें तैयार की जाएं और कोरोना के आड़ में किसी से साथ खिलवाड़ ना किया जाए। अगर कोरोना है, हम मानते हैं कोरोना है, लेकिन 10%, लेकिन व्यक्ति ने बना दिया 90%। क्या ये बात सही है? 90% इस तरीके से कोरोना की आड़ में खेला जा रहा है, जिससे कह दिया गया है कि अब अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो उसके नाम से 1.5 लाख रुपया दिया। क्या करेंगे आप पैसे का क्या करेंगे? ये नहीं पता है कि मृत्यु प्रत्याशंका क्या जारी है? हर व्यक्ति को जाके जवाब देना है। कम से कम इस दुनिया में रह के डर जाओ, लेकिन कोई ऐसा मानने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों की स्थिति क्या होती है कि जब समझ में आता है कि कहीं ट्रेन से कट के मर जाते हैं, कहीं हार्ट अटैक से मर जाते हैं, तो क्या ये सही है इनका? ऐसे लोगों का जब वो दूसरे के साथ करेंगे तो ईश्वर भी देखने वाला है, वो भी इस बात को देखेगा कि कहाँ तक न्याय और सत्य हो रहा है। तो कम से कम ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए आदमी कम से कम ईश्वर से तो डरे कि हमारा भविष्य कल का क्या निर्धारित होगा। अगर आपके सामने एक गॉड की आपके सामने एक चीज दे दी गई है, आपको एक तरीके से आपको किसी चीज का एक निर्णय करने के लिए बना दिया गया है, आपको एक जज बना दिया गया है, तो आप ये निर्णय करेंगे। कम से कम अपने निर्णयों को आप ऐसा बनाइए, ऐसे सर्वोपरि रखिए जिसकी ना अपील हो ना दलील हो। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, हर युवा वर्ग से आप सामने आए और सामने आके एक हमारे साथ एक तरीके से आप यूनिटी बनाएं और हम कम से कम वहां तक अपनी बातों को पहुंचाएं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से। हम बस यही नहीं कहना चाहेंगे कि आप लोग साथ रहे। इसलिए संघ का मतलब होता है कि साथ देना और सभी हमसे मिलकर साथ चले और अपनी आवाज हमें उठाने के लिए मजबूर कर दे। थैंक यू सर।